दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नर्सरी से लाए हुए गुलाब की मिट्टी में हम क्या चीज़ ऐसी मिलाएं जिससे हमारा पौधा खूब अच्छे से ग्रोथ करे, बिल्कुल भी ख़राब ना हो और उसमें कुछ ही दिनों में भर भर के फूल खिलने लगे। तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कुछ सेकंड्स का रिकैप, जिसमें मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, दैट इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, कि गुलाब के पौधे को अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो किस तरीके का गुलाब का पौधा लाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल अभी हम देखने वाले हैं कि गुलाब के पौधे को हम घर में किस प्रकार की मिट्टी में बना करके रिपॉट करें जिससे हमारा पौधा बिल्कुल भी ख़राब ना हो। जो मर जाते हैं पौधे गुलाब के, वो मरे नहीं। असल में उसका कारण क्या होता है, कौन सी गलती हम रिपॉट के समय करते हैं जिससे हमारा गुलाब का पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। साथ ही मिट्टी में हमें ऐसी कौन सी चीज़ मिलानी है जिसकी वजह से गुलाब में भर भर के फूल आने लगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गमले का साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है गुलाब के पौधे के लिए। और कभी भी गुलाब के पौधे को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा छोटे से पॉट का इस्तेमाल ना करें। कम से कम 8 से 10 इंच का या फिर 12 इंच का गमला ज़रूर लीजिए। यहाँ पर हमने 12 इंच का गमला लिया है और ड्रेनेज होल उसमें ज़रूर होने चाहिए। ड्रेनेज होल को किसी भी टूटे हुए गमले या किसी भी चीज़ से ढक दें। कार्डबोर्ड वगैरह से भी ढक सकते हैं या फिर सूखे पत्ते डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें आधा गमला मिट्टी ज़रूर भर लें जो आपने मिट्टी बनाई हुई है। अभी हम देखेंगे कि मिट्टी भी हमें किस प्रकार बनानी है। और ये जो रूट बॉल है इसको आप ज़रूर मेज़र कर लें मिट्टी भर करके, कि यहाँ पर अगर आप रूट बॉल रखते हैं मिट्टी के ऊपर तो गमले का हाइट कितना होगा। तो ये हमने मेज़र कर लिया। अब इस पॉली बैग से हम गुलाब के पौधे को निकालेंगे। बहुत ज़्यादा पॉली बैग से पौधे को नहीं खींचना है, नहीं तो इसके रूट्स टूट सकते हैं। देखने में रूट बॉल इतना बड़ा लग रहा है लेकिन रूट्स इसके काफ़ी छोटे होंगे। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और यहीं पर हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं गुलाब के पौधे को रिपॉट करते समय। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस पॉली बैग से निकालने के बाद आपको दिख रहा है कि रूट बॉल कितना ज़्यादा बड़ा है। आप क्या करेंगे कि रूट बॉल को रख देंगे और उसके बाद मिट्टी भर देंगे। यहीं पर आप गलती करते हैं। ये जो मिट्टी है ये बिल्कुल भी गुलाब के लिए सूटेबल मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी को आप हटा दें। इस मिट्टी में अगर आप अपने गुलाब को छोड़ देते हैं तो यही कारण होता है कि गुलाब का पौधा कुछ दिन तो सरवाइव करता है लेकिन फिर वो धीरे धीरे सूखने लगता है। उसका कारण ये होता है कि रूट्स डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जमी हुई चिकनी मिट्टी होती है जिसके वजह से रूट्स डेवलप नहीं करते और पौधा हमारा धीरे धीरे सूखता चला जाता है। आप देख सकते हैं कि रूट बॉल का साइज कितना ज़्यादा बड़ा था लेकिन इसके अंदर जो रूट हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो आपको कहाँ तक की मिट्टी निकालनी है वो आप ध्यान दीजिएगा। तब तक आप मिट्टी निकालिए जब थोड़े थोड़े रूट्स आपको नज़र नहीं आने लगें। जब नज़र आने लगें वहाँ तक की आप मिट्टी निकालिए। जैसे आप देखिए हर तरफ से, चारों तरफ से और नीचे की तरफ से भी, बॉटम एरिया में भी रूट्स नज़र आ रहे हैं। तो इतना हमें रूट बॉल रखना है और बाकी सारी मिट्टी को धीरे धीरे करके हटा देना है। उसके बाद जो हमने मिट्टी भरी थी उसके बाद इस रूट बॉल को रखना है और ऊपर से फिर इसी पॉटिंग मिक्स को भर देना है। पॉटिंग मिक्स किस तरीके से बनानी है जिससे आपके पौधे में खूब अच्छे से ग्रोथ हो, न्यूट्रिशंस की कोई कमी ना हो, भरपूर मात्रा में फूल खिले। और एक ख़ास चीज़ भी बताऊंगी जिससे आपके पौधे में खूब अच्छे से फूल खिलेंगे। तो उससे पहले आप देखिए कि कोई भी गुलाब का पौधा आप नर्सरी से लाते हैं तो वो बडिंग किया हुआ रहता है। ये जो नीचे में फूला हुआ हिस्सा है वही उसका बडिंग पार्ट है। तो इसको आप कभी भी मिट्टी के नीचे नहीं दबाएंगे और ना ही मिट्टी से बहुत ज़्यादा ऊपर रखेंगे। मिट्टी से आधे इंच की ऊंचाई पर होना चाहिए। इससे भी पौधे को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। इससे क्या होगा कि पौधे में सकर जो आते हैं 7 पत्ते वाला ब्रांच वो कम से कम आएगा और साथ ही पौधे में बेसल शूट्स ज़्यादा आएंगे जिससे आपके पौधे कम समय में ज़्यादा ग्रो करेंगे और ज़्यादा बुशी नज़र आएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए दूसरा जो हमारा गुलाब का पौधा था उसमें भी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। इसकी मिट्टी तो इतनी ज़्यादा सख्त थी कि हाथों से हट ही नहीं रहा था, तो मुझे खुरपी की हेल्प लेनी पड़ी। तो इसमें भी हम उसी तरीके से मिट्टी को हटाएंगे जहाँ तक रूट्स नज़र नहीं आ जाते हैं चारों तरफ से। तो इस तरीके से इसकी भी मिट्टी हमने हटा ली है। आप देख रहे हैं कि रूट कितने ज़्यादा कम है और मिट्टी कितनी ज़्यादा लगी हुई थी। नर्सरी वाले इस ग्रो बैग में
गुलाब का पौधा कभी नहीं उगाते हैं। जब गुलाब के पौधे फूल देने लगते हैं तब उसे निकाल करके ग्रो बैग में लगा दिया जाता है। तो इसी तरीके से इसमें आप देखेंगे कि गुलाब का पौधा बिल्कुल नया होता है जो इस ग्रो बैग में लगा होता है। आप देखिए रूट्स इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कम है। रूट को अब हमने मिट्टी को हमने हटा लिया है, तो अब रूट्स जो है काफ़ी अच्छे से फैलेंगे, जो हमने घर पर बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बनाई हुई है। शक्कर का क्या करना है, तो इसमें शक्कर थे तो यहाँ से आपको बिल्कुल जड़ के पास से इसको काट करके हटा देना है। और यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि शक्कर को हमने कटिंग के जैसा लगा दिया है। लगाने के बाद जैसे ही उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इस तरीके से इसको भी रूट बॉल को बिल्कुल सेट कर लेना है और ऊपर से फिर मिट्टी डाल देनी है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से गुलाब के पौधे को हम रिपॉट करेंगे। अब देखेंगे कि पॉटिंग मिक्स हम किस तरीके से बनाएंगे जिससे हमारे पौधे कभी ख़राब ना हो और फूल भी खूब अच्छे से दें। तो उसके लिए हमने लिए हैं पुराने गमले की मिट्टी। आप देख सकते हैं पुराने गमले की मिट्टी के साथ साथ साइड में थोड़े से जो हमने मिट्टी निकाले थे गुलाब के पौधे से उसकी मिट्टी भी है, लेकिन मिट्टी कम हो रही थी तो मैंने इस मिट्टी को सोचा कि थोड़ा सा इस्तेमाल कर लूँ, लेकिन ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो फिर मुझे ये सारी मिट्टी हटानी पड़ रही है, क्योंकि आप देखिए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पत्थर वगैरह भी है और मिट्टी सूख चुकी है और सूखने के बाद मिट्टी जो है बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो गई है। तो ऐसी मिट्टी में कभी भी गुलाब के पौधे को नहीं लगाना है जो बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि हाथों से ज़रा सा प्रेशर पड़े और मिट्टी बिल्कुल चूर हो जानी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए मिट्टी चूर नहीं हो रही है, तो ऐसे में गुलाब के पौधे के जो जड़ होते हैं वो डेवलप नहीं कर पाते हैं, और जब जड़ें डेवलप नहीं करेगी तो पौधा भी धीरे धीरे सूखने लगता है। तो गुलाब के पौधे को कभी भी लगाइए रूट बॉल आप देख लीजिए कि किस तरीके की मिट्टी में लगाई गई है। कभी कभी मिट्टी अच्छी भी होती है तो उसके पूरे रूट बॉल को हटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सख्त है तो फिर आप ज़रूर उसे हटा दें। तो मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा सा इस्तेमाल मैं पॉटिंग मिक्स में करूँगी, लेकिन अब मुझे इसे हटाना पड़ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं दूसरी मिट्टी ले लेती हूँ इसके लिए। और इसके अलावा हमने इसमें 3 चीज़ें मिलानी है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है बालू, जो रिवर सैंड होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, वो हमें लेना है। जितनी मिट्टी ली है उसका एक ही हिस्सा लेना है, मतलब 70% मिट्टी लेनी है और 30% सैंड लेना है ये। और दूसरी जो चीज़ हमें लेनी है वो भी एक ही हिस्सा लेना है। बालू में कोई ऐसा फर्टिलाइज़र वाला बात नहीं है कि इससे खूब अच्छे से न्यूट्रिशंस मिलेगा या फिर पोषक तत्व हैं। बालू इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये मिट्टी को वेल ड्रेन बनाए, भुरभुरा बनाए और मॉइस्ट रखे। बस इसका यही काम है जो गुलाब के पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ जो हमें मिलानी है वो है गोबर। गोबर की खाद आपको मिल जाती है तो आप वो ले लें, या फिर गोबर के उपले मिल जाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ये गोबर के उपले हैं जो मैंने चूर कर लिया है, ये भी आपको एक हिस्सा ही लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को मिट्टी में अच्छे से आपको मिक्स कर देना है पहले, उसके बाद फिर हम तीसरी चीज़ मिलाएंगे। तो चलिए अब इन तीनों चीज़ों को पहले हम फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। एक और ज़रूरी बात कि जब भी आप मिट्टी में कुछ चीज़ें मिला रहे हैं उसको अच्छे से टाइम लें और खूब अच्छे से मिलाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आप सभी चीज़ों को अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो हो सकता है कि कुछ हिस्सा रह जाए मिट्टी में मिलने के लिए और वो भरपूर तरीके से पोषण ना दे पाए पौधे को। तो मिट्टी में जब आप कुछ चीज़ें मिला रहे हैं तो खूब अच्छे से मिक्स ज़रूर कर लें। साथ ही अगर कोई कंकड़ पत्थर है तो वो ज़रूर अलग कर लें। अब आप यहाँ पर टेक्सचर देख सकते हैं मिट्टी का कि किस तरीके से ये भुरभुरी है। इसी तरीके का टेक्सचर आपको बनाना है। अब ऐसी मिट्टी में रूट्स डेवलप नहीं करें ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे ही मिट्टी में रूट को काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है डेवलप करने के लिए। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। अब चलते हैं तीसरी चीज़ क्या है वो हम देखते हैं। तो ये जो तीसरी चीज़ है दोस्तों ये है खाद, गुलाब के लिए स्पेशल। तो ये मुझे कहाँ से मिला, ये जब मैं गई थी गुलाब का पौधा ख़रीदने के लिए उसी वक्त मुझे वहाँ मिला। तो उन्होंने कहा कि ये गुलाब के लिए स्पेशल फर्टिलाइज़र है, 100% ऑर्गेनिक है। तो जब ये ऑर्गेनिक था तो मैंने इसे ले लिया। तो 2 गमले के लिए हम मिट्टी बना रहे हैं तो 6 चम्मच इसे लेना है अंदाज से। तो 6 चम्मच मतलब 1 गमले के लिए 3 चम्मच काफ़ी है। तो 6 चम्मच इस फर्टिलाइज़र को हमने मिट्टी में डाल लिया है।
इस फर्टिलाइज़र में मैंने पूछा कि आखिर है क्या, तो उन्होंने कहा सीवीड है, पोटाश है, थोड़ा सा यूरिया है और भी कई सारे ऐसे चीज़ हैं जो पौधे को, गुलाब के पौधे के लिए स्पेशल हैं। तो वो चीज़ें हमने मिला करके ये फर्टिलाइज़र बनाया है और ये मुझे मिला 100 रुपये का एक पैकेट। तो ये काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन भी था, तो मैंने इसे ले लिया है। और इससे पहले भी इसी तरीके का खाद मैं नर्सरी से लेकर के आई थी, जब मैं पिछले साल गुलाब का पौधा लाई थी। तब जब मैंने इसे डाला था तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला था। तो दोबारा से जब मुझे ये दिखा इस साल, तो फिर मैंने इसे ले लिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है, इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, आप भी ले सकते हैं। नर्सरी में इस तरीके के खाद अक्सर हमें मिल जाते हैं। तो खूब अच्छे से मिला करके, आपको पता ही है कि रिपोर्ट कैसे करना है, आपने पहले देख लिया। तो चलिए, अब हमारा जो है 1-2 काम बाकी है और कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गई हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जितने भी खिले हुए फूल मुरझा गए हैं उनको कट कर लेना है और 3-4 दिनों के बाद मैं इन दोनों फूल को भी काट दूंगी, ताकि पौधे अपना सारा जो एनर्जी है वो ग्रोथ में लगाएं। पॉटिंग मिक्स तो हमने भर दिया गमले में। अब उसके बाद खूब सारा पानी ज़रूर दे दीजिए। जब आप भर रहे हैं तो पानी देने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। पहली बार में जब आप पानी दें तो खूब अच्छे से दीजिए, और भले 2-3 दिनों के बाद पानी देने की ज़रूरत ना पड़े तो मत दीजिए, लेकिन फ़र्स्ट टाइम पानी खूब अच्छे से भर करके दें। इसके बाद पानी धीरे धीरे आप देखेंगे 4-5 सेकंड में ही मिट्टी के अंदर चला जाएगा, पानी आपको ऊपर के परत में नज़र नहीं आएगा। इसके बाद हमने जैसे देखा कि पौधे के रूट बॉल हमने निकाल दिए हैं, तो पौधे को आपको हफ्ते 10 दिन तक थोड़ा सा सेमी शेड में रखना होगा, मतलब कि सुबह की धूप पड़े ऐसी जगह पर रखना होगा। उसके बाद आप इसे खुले धूप में कहीं भी रख सकते हैं। ये है अगली सुबह। अब आप यहाँ देख सकते हैं सुबह के 7 बजे हैं। बिल्कुल भी पानी आप देखिए मिट्टी के ऊपर नहीं है, वो तो कल ही 5-6 सेकंड के बाद गायब हो गया था। अभी आप मिट्टी देखिए, इसमें बिल्कुल भी आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि 2 दिन के बाद ही अब इसमें पानी देने की ज़रूरत है। अभी आपको इसमें कोई खाद वगैरह भी बिल्कुल भी 1-2 महीने तक नहीं देना है। खाद देंगे भी तो ऑर्गेनिक दीजिएगा। मिट्टी की गुड़ाई भी अभी 1-2 महीने तक आपको नहीं करना है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, आपके नर्सरी से लाए हुए गुलाब कभी ख़राब नहीं होंगे। दोस्तों, वक्त है उनके नाम हाईलाइट करने का और सवाल पूछने का। तो पहले मैं नाम हाईलाइट कर देती हूँ जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है, सबसे पहले जसनाम जी लुधियाना, रशीद सर यूपी उन्नाव से, और परमिला जी कटक उड़ीसा से। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि पौधे से जो शक्कर निकले हैं उनका मैंने क्या किया, फेंक दिया कि एज ए कटिंग ग्रो किया है। तो जवाब मेरे कमेंट में दीजिएगा, साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा, और प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ, ठीक शाम 5:30 बजे। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।